तो चलते हैं फिर, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। और हम जा रहे हैं डायरेक्ट ग्वालियर। यहाँ से ही 94 रुपए का फिर से मिलेगा पेट्रोल। हो गया है एक्सीडेंट। खेल की गाड़ी की वाइब्रेशन मेरे पैरों में महसूस हो रही है। तो पिछले 30 मिनट से मैं इसी तरीके से जैम में खड़ा हूँ। देखो, मैप पढ़ने का या मैप पढ़ने आने का ये फायदा होता है। ये देख रहे हो, तो बम्पर निकल गया है। इसलिए सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं आना चाहिए, गाड़ी के बारे में भी आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरू करें फिर। तो गाइस, सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे मस्त धुंध हो रही है पंजाब में। चलो फटाफट गाड़ी निकालते हैं, विल स्टार्ट। तो चलते हैं फिर, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो ग्वालियर का ETA दिख रहा है 11:45। 9-10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे ऐसा दिखा रहा है। 710 किलोमीटर है, बट हम रुकते रुकते जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 11 है, अब 12 बज ही जाएगा। हम निकल चुके हैं LPU से और हम जा रहे हैं डायरेक्ट ग्वालियर यहाँ से। तो इसी के साथ हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो हम निकले हैं अभी फगवाड़ा से और जा रहे हैं सीधा ग्वालियर, एज यू नो। तो ये है जर्नी का आज का सबसे पहला टोल। तो गाड़ी आगे है रिजर्व में, फटाफट से फ्यूल अप करवाते हैं। और अभी हम लगभग अंबाला पहुंचने वाले हैं। अंबाला के बाद यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर रह गया है दिल्ली। तो दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए ग्वालियर निकल जाएंगे। उसके बाद आगे भी हमें बहुत सारी ट्रिप प्लान कर रखी है, तो वहाँ पे भी तो जाना है। तो पेट्रोल हमने डलाया है यहाँ पे। पेट्रोल डलाया है सिर्फ 1500 रुपये का, क्योंकि पेट्रोल प्राइस है 98 रुपये यहाँ पे। और मुझे यूपी लगते ही 94 रुपये का फिर से मिलेगा पेट्रोल। 93 पॉइंट या 94 पॉइंट कुछ रुपये है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। मैं वहाँ से टैंक फुल करा लूँगा। यहाँ से मुझे 300 किलोमीटर तो कुछ दिल्ली ही है, और लगभग 400 किलोमीटर चल जानी चाहिए रेंज, तो हो जाएगा काम हमारा। तो भाई यहाँ हो गया है एक्सीडेंट किसी चीज़ का। रॉन्ग रूट में आ रहे थे या पता नहीं, आई डोंट नो, जो भी है। सो भाई अच्छे से चलाओ, सेफ चलाओ। तो ये है पटियाला। अगर नीचे से जाएंगे तो हो जाएंगे पटियाला, और अंबाला रह गया है 31 किलोमीटर। कुरुक्षेत्र 76। हमें जाना है सीधे सीधे, तो चलेंगे सीधे सीधे। तो भाई हरियाणा में हमारा फिर से स्वागत है। अंबाला, हम पहुंच गए हैं अंबाला। और हरियाणा से रोड अच्छी है, पंजाब में कुछ पोर्शन में रोड अच्छी नहीं है। बाकी आगे जब पंजाब में अमृतसर की तरफ जाते हैं तो रोड ज़्यादा अच्छी है। इस तरफ NH44 पे थोड़ा सा ये पोर्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। बाकी अब हरियाणा से लेकर आगरा तक रोड अच्छी है। उसके बाद देखते चलते।
कैसी लगती जमाती अखियां गुलाब लगता है मेरी सहेली मैंने फोन बनानी है तो तुझसे मोहब्बत हो गई अल्लाह माफ करे देसी कट्टे वांगू हत्था विच चलण नु फिरे उसके दी तू था कुड़े छट्टी जना हाथ करवा के अखी ना जगदा ऐसे जाने ना दूंगा जाना मेरे करीब वेलकम टू आगरा। फाइनली हम आगरा पहुंच गए और अब हमें काफ़ी टाइम हो गया है चलाते चलाते। तो अब कहीं रुक के थोड़ा चाय पीते हैं क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। तो मैं 10 बजे से लगातार गाड़ी चला रहा हूँ। तो एक चाय पीते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ चाय ही नहीं थी भाई। बरिस्ता की कॉफ़ी कोई पीने का तो मन है नहीं। घर जाके सोना भी तो है। ये चाय ठीक है भाई, चाय वाला आई एम चाय पर्सन नॉट अ कॉफी पर्सन। चलो चलते हैं, आगे कहीं मिलेगी तो पियेंगे। चलो फाइनली एक चाय की दुकान दिखी है, जाते हैं चाय पीते हैं फिर आगे चलते हैं। तो 10 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ लगभग, और 10 घंटे बाद जब मैं बाहर निकला हूँ ना गाड़ी से, तो अभी क्या है हल्की हल्की गाड़ी की वाइब्रेशन मेरे पैरों में महसूस हो रही है। पर खैर यहाँ से चाय पीते हैं और घर रह गया है लगभग 3 घंटा। तो अब आगरा में घुसते ही लोग होटल और रूम के लिए मतलब ऐसे रास्ते में खड़े हैं कि होटल ले लो रूम ले लो, बट ना हमको होटल चाहिए ना हमको रूम चाहिए। हम तो जाएंगे सीधा घर। 130 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और अप्रॉक्सीमेट वैसे तो 2 से 2.5 घंटा लगना चाहिए, लेकिन अभी 3 घंटा दिखा रहा है। और ये 3 घंटा क्यों दिखा रहा है या आगे जाके पता चलेगा, या तो रोड ख़राब होगी या तो ट्रैफिक होगा। तो पिछले 30 मिनट से मैं इसी तरीके से जैम में खड़ा हूँ और मुझे 135 किलोमीटर्स के लिए 3 घंटा दिखा रहा है, विच इज़ एक्चुअली 2 घंटा लगता है। 2-2.5 घंटा वर्स्ट केस, लेकिन ये वर्स्ट केस में भी वर्स्ट केस है 3 घंटा। चलो वेट कर रहे हैं, अभी तो लंबा जाम है, कहीं पे आ गए। देखो मैप पढ़ने का या मैप पढ़ने आने का ये फ़ायदा होता है कि मैं पिछले 40 मिनट से वहाँ पे वेट कर रहा था, उसके बाद मैंने खुद का रास्ता बनाया है और वो आगे जाके एक हाईवे पे मिलेगा। बस रास्ता थोड़ा सही हो तो मिल जाएंगे हम भी उन रास्तों से, बस मैप पढ़ना आना चाहिए। तो गाड़ी हमने निकाल ली अपने नए रास्ते से, और जैसे ही निकाली वैसे ही 2.5 घंटा हो गया। वैसे 3 घंटा कुछ 30 मिनट, 3.5 घंटा 40 मिनट कुछ ऐसे दिखा रहा था। चलते हैं इसी रास्ते पे, देखते हैं आगे। तो टोटल फ्यूल आया है 4,000 रुपये का, 94.55 चल रहा है। तो जब मैं उस शॉर्टकट से जो मैंने बनाया था वो निकल रहा था ना, तो गांव में बहुत ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर थे, शायद ट्रैक्टर की स्पीड के लिए थे या क्या थे। तो गाड़ी पीछे लगी थी थोड़ी सी, ये बम्पर नीचे ये पोर्शन। तो अब ये क्या है, इसका लॉक निकल गया है, ये देख रहे हो। तो ये बम्पर निकल गया है, तो ये फटाफट से बम्पर सही करते हैं, इसका लॉक बिठाते हैं फिर चलते हैं। तो बम्पर तो लगा दिया मैंने पीछे से अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट एक छोटा है हल्का सा, वो हम शोरूम जाएंगे तो करवा देंगे। लेकिन दोनों हाथों की बैंड बज गई है, दोनों हाथों की बैंड बज गई, हाथ धोते हैं
और फिर आगे चलते हैं। तो हमने बम्पर लगा दिया सही से, हाथ भी धो लिए, और वो मैंने स्पीड ब्रेकर बहुत ध्यान से निकाला था। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बस कुदा दी हो गाड़ी, मैंने ध्यान से निकाला था उसको, और गाड़ी टेढ़ी करके ही निकाली थी, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी लंबी है और थोड़ी नीची है, सेडान है, तो ऑफ कोर्स सी बात है थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा करके निकालता हूँ मैं। लेकिन फिर भी वो इन दी एंड लास्ट में जाते जाते पीछे का पोर्शन टच हो ही गया हल्का सा, और बहुत ऊंचे ऊंचे वो बनाए थे भाई उन्होंने। खैर चलते हैं आगे। तो मैंने बम्पर सही कर दिया और सारी चीज़ें भी इसकी अच्छे से बिठा दी थी, बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया। इसलिए सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं आना चाहिए, गाड़ी के बारे में भी आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन केस आप मेरे जैसे एक सोलो ट्रैवल करते हो, या फिर आप कहीं अकेले घूम रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जाते हो कि आपके साथ कुछ भी एक माइनर ब्रेकडाउन होता है, मेजर ब्रेकडाउन होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ खराब होती है, तो शायद मुझे भी एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ जाए। कि पार्ट्स तो फिर सबको ही पता है कि पार्ट्स तो डालने इम्पॉर्टेंट ही हो जाते हैं कई बार। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है गाड़ी के बारे में, तो उस जगह पर आप थोड़ा गाड़ी के बारे में जानो भी, क्योंकि इन केस अगर कहीं पे भी माइनर ब्रेकडाउन होता है तो वो सारी चीज़ें आप खुद से ही हैंडल कर सकते हो। फ्यूज़ बॉक्स वगैरह में कई बार फ्यूज़ चले जाते हैं, कौन से फ्यूज़ कहाँ पे हैं वो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ही लिखा होता है। अगर आप चेंज कर पाओ, उनके एम्पेयर कितने के लगेंगे वो भी अगर आप देख पाओ, तो वो सारी चीज़ें आप खुद से भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं आना चाहिए, गाड़ी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ से हम NH44 पे वापस आ गए। काफ़ी घूमना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट वो 1 घंटे का जो जाम था, जहाँ पे मैं एक जगह पे ही खड़ा रहा, वो बहुत बेकार था, क्योंकि 1 घंटे से मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ। मैं अगर थोड़ा सा भी वो ट्रैफिक मूव होता ना, तो चलो ये था कि थोड़ा खड़ा रह सकते थे। और लोग क्या है, इतने ज़्यादा समझदार है ना, कि रुके हुए ट्रैफिक में अपनी गाड़ी और उल्टी लगा दी, ताकि वो सामने जो ट्रैफिक निकल रहा है वो भी ना निकले। अरे भाई, वो ट्रैफिक नहीं निकलेगा तो तुम कहाँ से जाओगे? होगा तुमको थोड़ा जल्दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही पूरा रास्ता रोक दो। सिविक सेंस की बहुत ज़रूरत है हम इंडियंस में। तो आगरा हमारा हो गया है क्रॉस, ग्वालियर रह गया है यहाँ से 86 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड पे, बट मुझे दिखा रहा है 101 किलोमीटर। So finally we have reached home. तो फाइनली वी हैव अराइव्ड घर पे। अभी समय बज रहा है 11, 11:30 बज गए हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और शायद कल हम या मैक्स टू मैक्स परसों हम बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। तो अब वहीं मिलते हैं। और वकील साहब का कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, उनको थोड़ा, उनकी बहन की शादी है, तो वो शायद वहाँ पे भी व्यस्त हो सकते हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, शायद चल भी सकते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद है, मेरा ट्रैवल करना पसंद है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।